भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण परमार से आइए सीधी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी कितनी सीटों से चुनाव लड़ रही है? जोहार। राजस्थान के अंदर भारतीय ट्राइबल पार्टी बांसवाड़ा से कांति रोहत आदिवासी, उदयपुर से बिरदीलाल छानवाल आदिवासी, और चित्तौड़ से हमारे प्रकाश चंद्र मीणा, और जोधपुर से अमर सिंह कालुंदा, और दौसा से हमारी भी बात चल रही है। शुरू में तो विपक्ष बीटीपी को पानी का बुलबुला या थोड़े समय के लिए आया हुआ एक वेग कह रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से बीटीपी का प्रभाव बढ़ रहा है, दोनों ही पार्टी के जो सांसद उम्मीदवार हैं वो घबराए हुए हैं और अभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जैसा कि अपन सोशल मीडिया के द्वारा भी देख रहे हैं। और अभी प्रिंट मीडिया में भी थोड़े दिन पहले रघुवीर जी ने बोला कि बीटीपी तो हमारे साथ है। तो ऐसा क्या है कि ये बार बार जो बीटीपी का रट लगाए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात सही है, वो बार बार जो आप अखबार में और हर बार सुन रहे हो, तो उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सपने में भी उनको अचानक सपना आ जाता है तो बीटीपी का नाम सुनते ही वो उठ जाते हैं। तो फिर वो दिन में तो फिर स्वाभाविक है बोलने ही वाले हैं कि बीटीपी से कितने घबरा चुके हो, क्योंकि 70 साल तक इन्होंने हमारे लोगों को गुमराह किया। इसलिए अब हमारी बात कर रहे हैं कि भाई ये लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन असलियत में इन्होंने गुमराह किया हमारे लोगों को। मुद्दे की राजनीति आज तक की नहीं, विकास के नाम पे आदिवासियों का विनाश करते गए और सब कुछ हमारा खत्म कर दिया। हमारी जल जंगल जमीन हमारे से छीन रहे हैं, तब भी कोई नहीं बोल रहा है। हमारे लोगों पे आज तक इतना पुलिस के हाथों से मार खा रहे हैं हमारे लोग। हमारी जमीनें जा रही, खदान हमारी जो है, इतनी खदानें हैं, उस पे दूसरे लोगों के इन्होंने बेचने वाले यही लोग हैं, हमारे जो कांग्रेस और बीजेपी के दलाल लोग हैं। इन्होंने हमारी जमीनें बिचवा दी, हमारा आरक्षण बिचवा दिया। बेचने वाले कांग्रेस वाले आरक्षण बिचवा खा गए, और पहले ही ये कांग्रेस वाले हमारा खादान और ये भी बेच खा गए। और अभी हमने देखा तो ये बीजेपी वाले भी यही चोर निकले। ये भी हमारा जो रिजर्वेशन था उसमें इन्होंने भी दूसरों को दे के हमको खत्म करना चाहते हैं, विनाश करना चाह रहे हैं हमारा। और हमारा भला करने वाला न कांग्रेस है न बीजेपी है। इसलिए आज तक हमारे जो लोग इनके चक्कर में गुमराह हो रहे थे, वो सही जैसे जैसे हमारे शिक्षा बढ़ी है, वैसे वैसे हमारे जो युवा टीम समझने लगी है। आज हर घर में एक आदमी तैयार हो चुका है कि बीटीपी के नाम से, तो वो अपने माता पिता को भी समझा रहा है। और हम जहाँ भी जा रहे हैं फील्ड में आज देख रहे हैं तो बीटीपी का इतना जबरदस्त माहौल है। वो देखते हैं कि भाई इनको दोनों को आने के लिए, गाँवों में घुसने की भी परमिशन लेने के लिए हमारे लोग आने वाला समय ऐसा करेंगे कि इनको परमिशन लेना पड़ेगा कि आए या नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार किया, इतना दमन किया, तो अब इनको हमारे लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत जी हो या कटारिया हो, वो कह रहे हैं कि हमने आदिवासी इलाके में शेड्यूल 5 पूरी तरह से लागू कर दिया है और हमने आदिवासियों को बहुत सारी नौकरियां दे दी है। यूँ कहें कि हमने सारे अधिकार इनको दे दिए। तो वास्तव में अनुसूची 5 क्या है जो बीटीपी जो मांग कर रही है, वो क्या कोई अलग है क्या? देखो, आज तक जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। ये लोग इसलिए कहते हैं कि हमने बहुत कुछ करवा दिया, इनको नौकरियां दे दी, लेकिन 1996 तक कांग्रेस ने हमारे जो अधिकार थे शेड्यूल 5 में जो था वो उस समय तक दबा रखा, और अभी तक हमारे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि आप देखोगे तो शेड्यूल 5 का ये होता है कि यहाँ पे 100% रिजर्वेशन हमारा होना चाहिए, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आज राजनीति में हम देख रहे हैं, हमारा है, हम मान रहे हैं, आपने दिया, ठीक है, आपने नहीं दिया। हमारे जो बाप दादे थे उन्होंने उसको 1935 में लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से और लड़ झगड़ कर वो हमारा अधिकार लिया। इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व जो हमें मिला हुआ है वो इनकी देन नहीं है, न कांग्रेस की देन है, न बीजेपी की देन है। यह देन हमारे बाप दादों की है। उसको ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने दिया। अगर आपके घर से तो आप एक 10 रुपये भी दे देते तो वो सुनाने लग जाते हो आपने ये दिया है। आज तक आप लोगों ने जो दिया है वो हम बता देते हैं, हमारे लोगों को दारू और खजूर, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हमारे लोगों को केवल वोट की तरह ही यूज किया है। लेकिन अब हम युवा लोग समझ चुके हैं इस बात को। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के पास चाहे कार्यकर्ता हो चाहे धन,
उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे भी अभी छपा था कि पैसों की कमी है, और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी को जो फंडिंग होती है, जो पैसा आता है, वो ऐसे कुछ जाजम पर कुछ गमछा बिछाते हैं और ऐसा कुछ इकट्ठा किया जाता है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? पैसों के बिना आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखो, यहाँ तक कि मैं बता देना चाहूँ कि हमारे लोगों के पास आज इतनी ज़मीन है, क्योंकि अगर पैसा जो है वो खेती बाड़ी और हमारे पास खादान, वो सब उनके मालिक हम हैं, लेकिन उन्होंने लूट लिया है, वो अलग बात है। लेकिन पैसा की बात अगर जहाँ कहते हैं तो हमारे लोग आज कहीं जो हमारे गेहूँ है, अनाज पका है, उसको बेच के किस तरह से चंदा दे रहे हैं। मैं फील्ड में जाता हूँ, मैंने देखा किस तरह से हमको सपोर्ट करके और इस भारतीय ट्राइबल पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग नहीं समझे उनकी बात अलग है, लेकिन जिस इलाके में हमारा इतना जनजागरण हो गया और बीटीपी के बारे में जानने लग गए, वहाँ पे हमारे युवा टीम भी चंदा कर करके और आगे चल रही है। तो हमें निश्चित हमारी फौज तैयार हो रही है, और जो इन दोनों सरकार ने बेरोजगार की जो टीम दी हमको, वो टीम इन्होंने हमको बना के दी है। तो आने वाले टाइम में वही फौज, अगर इनको रोजगार नहीं मिलता है तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के पंचायती राज चुनाव में बता दूं आपको कि सारे सरपंच जो बेरोजगार युवा हैं वही आएंगे, जो पहले हैं इनके गुलाम हैं, गुलामों को हम समेट लेंगे। यानी सीधे तौर पे अब आप पंचायती राज पे भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो देखो, ये हमने क्वार्टर फाइनल हमारा विधानसभा था, सेमीफाइनल अभी लोकसभा का चुनाव है, और फाइनल का चुनाव जो हमारे पंचायती राज चुनाव है। तो सेमीफाइनल में भी हमारा प्रदर्शन आप देखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और फाइनल में तो समझ लो कि इनकी सबकी जो पुराने जो दलाल बचे हुए हैं तो उनको हम उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारा पूरा वादा है, इनको घर बिठा देंगे। जैसा कि अपन सुनते आए हैं कि बीटीपी पे एक सीधा आरोप लगता है कि ये तो सिर्फ आदिवासियों की पार्टी है, इसमें तो सिर्फ आदिवासी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे, विपक्ष वाले तो कुछ भी बोलेंगे, आदिवासियों की पार्टी है ये, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो यह पार्टी जो है, मैं भी कभी कभी चुनाव में या कहीं भी सभाओं में जाता हूँ, बोलता हूँ कि हम 36 कौम की बात नहीं करते, हम 34 कौम की बात करते हैं। तो 2 कौम तो आप भी समझ जाओ भी कौन सी कौम है, जब हमारे साथ कभी वो कौम आ ही नहीं सकती। तो यहाँ ST, SC, OBC, माइनॉरिटी को सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, SC भी हमारा भाई है, OBC हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन इन मनुवादी लोगों ने आज तक हमें लड़ा के अलग अलग कर दिया था। उसी रिश्ते को अब हम मजबूत करके आने वाले समय में हम जो यहाँ के मूल मालिक, मूल बीज हैं, एक साथ आएंगे, एक मंच पे आके इन मनुवादियों को यहाँ से वापस, यहाँ ये जहाँ से आए थे वहाँ भेजने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करी।